मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आज हम मैथ का ये चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। चलो देखते हैं फिर। क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है कि नहीं। देखते भाई क्या पढ़ना है आज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसे क्या बोलते हैं? अनुपात और समान अनुपात। ठीक। अब भाई बताओ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। मैं पूछूं भाई रेशियो क्या है? रेशियो क्या है मतलब अनुपात क्या है? रेशियो क्या है? क्या रेशियो? अगर मैं पूछूं कि रेशियो क्या है मतलब अनुपात क्या है? अनुपात, अनुपात, अनुपात क्या है भाई? क्या होता है अनुपात? बताओ। अनुपात ये होता है दो या दो से अधिक, क्या? अनुपात दो या दो से अधिक समान प्रकार की वस्तुओं की तुलना है। क्या बताया मैंने? अनुपात क्या है? रेशियो क्या है? अनुपात दो या दो से अधिक समान प्रकार की वस्तुओं की क्या है? तुलना है ना। ठीक। क्या बताया मैंने? अनुपात दो या दो से अधिक समान प्रकार की वस्तुओं की क्या है? तुलना है। अनुपात दो या दो से अधिक, ठीक। अनुपात जो है दो या दो से अधिक समान प्रकार की, क्या मैंने बताया? समान प्रकार की, समान प्रकार की वस्तुओं की तुलना है। वस्तुओं की तुलना है, ठीक। दो या दो से अधिक समान प्रकार की वस्तुओं की तुलना है, ठीक। जैसे मान लो ए है और बी है, ठीक। ए है और बी है। मान लो ए कमाता है 20,000 रुपए, ए 20,000 रुपए कमाता है और बी कितना कमाता है? मान लो 25,000 रुपए कमाता है, ठीक। ए 20,000 रुपए कमाता है और बी 25,000 रुपए कमाता है। तो इनकी तुलना करो, मतलब इनका अनुपात क्या होगा? तुलना क्या हो जाएगा भाई? देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, कितना आया? 20:25, ठीक। और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 चौको 20, 5वां 25। तो क्या आया? ए और बी का रेशियो क्या मिला हमको? 4:5, 4:5, ठीक। यही है तुलना है इसकी, यही रेशियो है, ठीक। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या मामला निकल कर आता है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि ए अनुपाते बी कितना है? 3:2 तथा बी अनुपाते सी कितना है? 5:2। तो ए बी सी ज्ञात करें, मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात करें, ठीक। तो कैसे करना है? क्या दिया है? ए अनुपाते बी, ठीक। ए अनुपाते बी कितना है? 3:2, ठीक। और कह रहा है कि बी अनुपाते सी, मतलब बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी कितना दिया है? 5:2। तो देखो कैसे लिखेंगे? 5:2, ठीक। ऐसे लिखेंगे हम। अब क्या करना है भाई? अब क्या करना है हमको? अभी जो देखो ये और ये, ठीक। अब जो ये गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, गैपिंग इधर है और गैपिंग इधर है। अब इस गैपिंग को, ये जो गैपिंग रहेगा इसके पड़ोसी वाले से हम भरेंगे। अब भाई ये गैपिंग जो खाली है, इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी 2 है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जो जो गैपिंग रहेगी, जो चीज खाली रहेगी, उसको पड़ोसी वाले से हमको क्या करना है? भर लेना है, ठीक। अब जैसे पड़ोसी क्या है भाई? ये खाली है, ये पड़ोसी 2 है ना। देखो ये 2 है, इस 2 से इसको भर लेंगे। अब ये जगह खाली है, तो इसका पड़ोसी कौन सा है? ये 5 है,
तो इसको 5 से इसको गैपिंग को भर लेंगे, बस इतना काम करना है रेशियो में। ठीक, अब क्या करना है इसके बाद, अब 5 तिया 15, 2 पच्चे 10 और 2 दूना 4। कितना आया रेशियो, 15:10:4। मतलब जब तक सिंप्लीफाई होगा रेशियो तब तक हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे अब कट नहीं रहा है, किसी संख्या से अगर कट रहा है तो तीनों में कटना चाहिए, जितना यहाँ पे रेशियो रहेगा सब समान संख्या से कटना चाहिए। अगर ये 2 से कटेगा तो सब 2 से कटना चाहिए। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इसको 2 से काट रहे हैं तो सबको 2 से काटेंगे, इसको 5 से काट रहे हैं तो सब 5 से कटना चाहिए। अब देखो ये कट ही नहीं रहा है, तीनों किसी नंबर से, तीनों जो है किसी से कट नहीं रहा है, किसी संख्या से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, 15:10:4। 15:10:4, यही अभी इसी को बोला जाता है रेशियो, है कि नहीं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि A/B बराबर 2:1, B/C बराबर 1:3, C/D बराबर 2:3 और D/E बराबर 1:2। ठीक, तो क्या करना है हमको, तो कितना भाई, यही पूछा है, ABCD का रेशियो, ABCD और E का रेशियो। तो हम लिख लेंगे इसको ABCD और E, यही दिया है, लिख लेंगे। अब देखेंगे AB कितना है भाई, AB 2:1, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 2:1। BC कितना है, 1:3, एकदम B के नीचे लिखेंगे, B के नीचे 1, C के नीचे 3, एकदम जो रेशियो फिट है उसी के नीचे रहना चाहिए, है कि नहीं। BC का रेशियो क्या है, 1:3। BC का क्या है, B और C का क्या दिया है, B और C का 1:3 दिया है। देखो B और C का क्या दिया है, 1:3 दिया है। फिर CD का क्या दिया है, 2:3। देखो CD का क्या दिया है, 2:3 दिया है, CD का 2:3। DE का कितना दिया है, 1:1, 1:2। DE का कितना दिया है, 1:2। ठीक, यही दिया है। तो हम क्या बताए भाई, पड़ोसी वाले से क्या करना है, भर लेना है। देखो पड़ोसी वाले से क्या करना है, देखो ये मामला निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा और ये निकल कर आएगा। ठीक, पड़ोसी वाले से भरना है। कैसे भरेंगे पड़ोसी वाले से, देखो ये जगह खाली है, सब एक एक भरा जाएगा। ठीक, ये भी, ये पड़ोसी, इन सबका पड़ोसी 1 है, तो क्या होगा, रेशियो 1:1:1, यही होगा। अब देखो दूसरे में, देखो ये भी पड़ोसी मिला हमको, इधर का पड़ोसी कौन है, 3 है, तो 3 से भर लेंगे। और ये देखो इसका पड़ोसी कौन सा, ये जगह खाली, ये 1 है, ऐसे भरेंगे। इसका देखो पड़ोसी ये, ठीक, 3 से भराएगा ये सारी चीजें। अब देखो ये पड़ोसी है तो क्या भराएगा, ये खाली जगह 2 से और 2 से भर लिए। अब ये देखो इन सबका पड़ोसी 1 है, तो 1 1 1, यही भराएगा। ठीक, अब सबका रेशियो में निकालना है। अब भाई देखो क्या क्या, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर जो चीजें सब में कॉमन रहेंगी, ABCDE, जो चीजें सब में कॉमन रहेंगी तो उसको हम काट सकते हैं। ठीक, उसको हम काट सकते हैं, लेकिन कॉमन रहना चाहिए। देखो जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, नहीं कट पाएगा। ठीक, कटना जो कॉमन सब में मिलना चाहिए तभी कटेगा, नहीं तो वरना नहीं कटेगा, है कि नहीं। अब देखो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है। ठीक, 3 देखो नहीं है सब में, 3 इसमें, इसमें 3 नहीं, मतलब कट नहीं रहा है कि नहीं। जब सब में कटेगा तभी हम कुछ करेंगे, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे गुणा करना पड़ेगा। कितना आया, 2 दूना 4, ये कितना आएगा, 2 आएगा, 2 गुणे 1 होगा, 2 ही आएगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18। ठीक, 9 दूना 18 कितना आया, 4:2:6:9:18। 4 2 6 9 18, 4 2, देखो 4 2 6 9 18, क्या हो जाएगा उत्तर, 4 2 6 9 18, 4 2 6 9 18। ठीक, लेकिन भाई, लेकिन अब हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ये तरीका नहीं अप्लाई करेंगे। जब हमें इतना बड़ा डाटा दिया रहेगा तो हम ये बैठने यहाँ सेट करने नहीं बैठेंगे। अब हम कोई भी एक रेशियो उठा लेंगे, कोई भी एक रेशियो क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। देखो जैसे अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, कोई भी हम क्या करेंगे, एक रेशियो उठा लेंगे। जैसे देखो A/B बराबर कितना है, 2:1। A/B बराबर कितना है, 2:1। अब इसको देखेंगे किसका 2:1 रेशियो बन रहा है, AB का बन रहा है 2:1, तो भाई यही A है।
ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब देखेंगे ए बी का रेशियो किसका 2:1, किसका 2:1 बन रहा है। ठीक, अब देखो इसका बनेगा नहीं बनेगा, 4:3 का रेशियो नहीं बनेगा, 2:1 नहीं बनेगा। देखो इसका बनना चाहिए 2:1 ना, ये देखो नहीं बनेगा। इसका 1:2 बन रहा है भाई, जब काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1:2 बन रहा है। ये भी देखो नहीं बन रहा है 5, ये अनुपात ए बी का दिया है 5:4, बस एक ही का बन रहा है। देखो इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसका बन रहा है ना 2:1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे करेंगे। ठीक, अगर मान लो मैंने सपोज दैट मैंने ए बी चेक किया, ऐसा मतलब कि दो ऑप्शन ऐसा मिल गया कि जिसका रेशियो 2:1 निकल कर आ रहा है। मान लो कहीं और 2:1 निकल कर आता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरा चेक करते हैं, बी सी वाला चेक कर लेते हैं, देखते कि बी सी का रेशियो 1:3 निकल कर आ रहा है कि नहीं इसी तरह। अब जैसे देखो ये तो सही है, अगर इसका चेक करेंगे, बी सी का रेशियो चेक करेंगे, देखो बी सी देखो बी सी तो ये रहेगा ना, बी सी यही है, बी सी ये वाला मामला निकल कर आएगा। अब इसका जब चेक करेंगे, देखो 1:3, देखो काटेंगे 2 6, इसका भी रेशियो देखो 1:3 मिल रहा है कि नहीं, 2/3 मिल रहा है कि नहीं। तो अगर मान लो कि एक ही से हमारा काम बन गया, एक से उत्तर निकल गया, बस 3 ऑप्शन कट गया तो कोई बात नहीं, हमारा उत्तर आ गया। अगर मान लो 2 मैच कर गया कि 2 ऑप्शन का रेशियो 2:1 मिल गया, सेम मिल गया रेशियो, फिर दूसरे से चेक कर लेंगे, देखेंगे बी सी का बन रहा है, दूसरा भी मिल गया, तीसरे से चेक कर लेंगे, सी डी का चेक कर लेंगे, सी डी मिलेगा तो डी का चेक कर लेंगे कि 1:2 बन रहा है कि नहीं। ठीक, इस तरीके हम ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा हम ऑप्शन से इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे, है कि नहीं। देखो अब क्या दिया है, कह रहा है कि A/B 2:3, B/C का कितना दिया है 6:5, CD का दिया है 3:4, DE का 5:1। तो कह रहा है कि AE बता दो, AE बता दो। हम लिख लेते हैं ABCDE, A/C/D/E लिख लिए। अब क्या क्या निकल कर आया, सबका रेशियो सबका लिखना है, जैसे सेट किए हैं 2 3, ठीक, इसका लिख लिए भाई 2 3, ठीक, 2 3 आ गया। BC का 6 5 है, देखो BC का कितना है, BC का कितना है 6 5 है। CD का कितना है 3 4 है, CD का कितना है 3 4, CD का 3 4, DE का 5 1, देखो DE का कितना है 5 1 5 1। ठीक, अब हमें क्या करना है भाई, अब क्या पूछा है, अब हमारा फोकस खाली इस पे रहना चाहिए। अब तो हम जान गए सबका रेशियो कैसे निकलेगा, गैपिंग भर लेना है पड़ोसी वाले से, ये तो हमें पता चल गया ना भाई, पड़ोसी वाले से गैपिंग को भर लेना है, ये तो हम जान गए। लेकिन ऑप्शन में खाली ए और ई का पूछा है, ऑप्शन में खाली किसका पूछा है, ए का पूछा है और ई का पूछा, यही पूछा है 2 का। तो बस हमारा फोकस खाली ए और ई पे रहना चाहिए, सब पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई हमको टाइम बचाना है ना। ये तो ठीक है, पड़ोसी वाले से भरेंगे फिर गुणा करेंगे तो हमारा मामला बहुत थोड़ा टाइम लेगा ना, समय लेगा करने में। लेकिन क्या है भाई, हमारा ए ई पूछा है तो बस ए ई पे फोकस रखना है। अब देखो ए ई पे मतलब हमें ए वाला मामला चेक करना है और ई वाला चेक करना है। ठीक, अब जब ए ई का चेक करेंगे तो एक बात बताओ, हमको पड़ोसी वाले से भरना है, हम ये जान गए कि पड़ोसी वाले से हमको क्या करना है, भरना है पड़ोसी वाले से। देखो अब ये पड़ोसी वाला ये 3 पूरी जगह खाली, इसी 3 से भरा जाएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा कि नहीं बताओ, यहाँ पे 3 ही आएगा ना, 3 ही आएगा कि नहीं। ठीक, 3 आया। अब यहाँ पे ये पड़ोसी से भरना है 5, मतलब ये 5 5 5 भराएगा तो यहाँ पे 5 आएगा कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखो 4 आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा ना। जब हम जान रहे हैं कि पड़ोसी वाले से भरना है तो यही आएगा ए। ठीक, अब ए का चेक कर लेते हैं, ए यहाँ पे क्या आएगा भाई 6 आएगा, देखो यही पड़ोसी वाले से भरना है 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे 5 से भरेंगे पूरा 5 5 तो यहाँ पे 5 ही आएगा ना। बस हमें ए ई से मतलब रखना है और किसी से मतलब नहीं रखना है। और फिर उसके बाद अगर इन दोनों में कुछ कॉमन अगर कटेगा तो हम काट लेंगे। देखो जैसे हमें कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, देखो अब 5 देखो इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कट गया। ठीक, 3 देखो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कट गया। ठीक, अब क्या कॉमन मिल रहा है, अभी देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, मिला कि नहीं। अब नहीं कट रहा है कुछ, अभी भी कट रहा है, देखो 2 है, इससे काटे हम 2 दूना 4, अभी भी कट रहा है, 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, देखो सब कट गया। कितना आया, ए की वैल्यू कितनी खाली आ गई 3 आ गई, और ई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, खाली देखो कितनी आ गई, सब कट गया, 2 भी कट गया, खाली 1 बचा, आ गया कि नहीं। ए की 3, ई की 1, तो क्या आ गया भाई, ए अनुपाते ई बराबर क्या आया 3 अनुपाते 1।
3:1, यही है। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया कितना, 3:1 आया ना। ऐसे करना है, जो चीजें हमें ये देखेंगे कि जो चीजें पूछा है, जो चीजें पूछा है, हमारा फोकस बस उस पर रहना चाहिए, ना कि कहीं और। पूरा पूरा सॉल्व करने के चक्कर में एग्जाम में नहीं पढ़ना है। ठीक, अब ये मामला हो गया। अब हम देख लेते हैं भाई इसको कैसे किया, उत्तर हमारा आ गया। अब देखो हम क्या बताएं, पड़ोसी वाले से भरना है तो हम भर लेते हैं। देखो तीन, यही 3 भराएगा ना, 3 3, फिर यही 3 आएगा। फिर देखो यहाँ पे 5, यही 5 से भरना है, 5। ठीक, अब इधर देखो 3 से भरना है, 3 3, फिर ये देखो 5 से भराएगा, 5 5 5, यही रेशियो बना हमारा सबका। ठीक, और हमें जो पोर्शन पूछा है ए ई पूछा है तो खाली ए ई से मतलब रखेंगे। ठीक, ए ई से, ए ई ये निकल कर आया, यही चीज देखो सब करने के बाद निकल कर आया ना, ये कोई मतलब निकला इसका भरने का, ये वाला, ये चीजें क्या है, क्या मतलब, इससे कुछ लेना देना है हमारा, हमारा बस इससे ए से और ई से मतलब था, तो ए और ई खाली लिए। ठीक, ए और ई केवल लिए, बस ये वाला मामला, इससे खाली हमारा मतलब था। और बाकी ये भर के पूरा भरने का कोई मतलब नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे 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 ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे किया जाता है, रेसिंग को कैसे सेट किया जाता है कि नहीं। बस हमारा ए और ई पर फोकस रहना चाहिए। ठीक, जो चीज पूछे उस पर फोकस रखना है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि ए बी इतना, बी सी इतना, तो ए सी का मान तो इजी है कि नहीं। क्या दिया है, ए बी सी, 3 चीज है, ए बी और सी। ए बी कितना है, 7:9, 7:9। ठीक, बी सी कितना है, 5:7, बी सी कितना है, 5:7। ठीक, तो हम भर लेते हैं भाई गैपिंग से। ये क्या भराएगा, देखो पड़ोसी ये है, ये खाली है तो इससे भरेंगे, जो पड़ोसी रहेगा। ठीक, इससे भरेंगे, कितना आएगा, 9। और ये खाली है तो इस पड़ोसी से भरेंगे, जो पड़ोसी रहेगा उससे भरेंगे हम। ठीक, अब क्या पूछा है, खाली ए और सी पूछा है, ए और सी पूछा है तो हमारा फोकस खाली ए और सी पर रहना चाहिए। जो चीजें कटेगा हम काट लेंगे ए और सी में। ठीक, जो चीजें कटेगा हम उसको काट लेंगे भाई। देखो 7 इस ए और सी पूछा है तो देखो 7 कट जाएगा, इधर देखो इधर 7 कट जाएगा, कितना रेशियो आया इसका, 5 मिला, और सी का कितना आया, 9 मिला। ठीक, तो रेशियो क्या निकल कर आया, ए रेशियो सी बराबर 5:9, यही आया कि नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हुआ, 5:9। जो चीजें पूछा है बस उसी पे फोकस करेंगे, सबको लेकर नहीं चलेंगे हम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, ऐसा रेशियो दे देगा है कि नहीं। अब सिंपल सिंपल रेशियो थोड़ी नहीं मिलेगा आपको, जी जी जी। अब रेशियो इस टाइप का आएगा, तो क्या पूछा कि A/27 बी, ऐसे दिया है कि B/29 रेशियो C/में इतना, है कि नहीं। तो क्या पूछा है, A/B/C ज्ञात करें, यही बताना है, A/B/C। अब कैसे ये होगा बताओ। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है, देखो यही दिया है रेशियो, A/B/B/29/C/31, यही दिया है। और ABC क्या किया है, ABC पूछा है हमसे, है कि नहीं। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब 27 29 31, 27 29 31 ये चीज है, इसका हम इसका हम लगाएंगे, 27 29 31 है, इसका हम निकालेंगे एलसीएम, इसका हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, और इसमें क्या करेंगे भाई, हम सब में गुणा करेंगे। अब देखो, अब 27 29 31 का एलसीएम क्या होगा। अब क्वेश्चन 27 29 31, ठीक, इसका रेशियो क्या होगा, 27 29 31, 27, अच्छा रुको दूसरे टाइप पे आते, इसको बाद में कराते हैं हम, ये कुछ टाइप चेंज हो गई, 6, ठीक है भाई देखते हैं इसको भी। अब इसका पूछा है, 1 मिनट,
इसमें पीडीएफ दूसरी आ गई क्या? ठीक, मान लो इसको करना है तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा 27, 29, 31 का। अब भाई 27, 29, 31 का एलसीएम क्या निकल कर आएगा? ये गलत क्वेश्चन कुछ दिया है हमको लग रहा है। बराबर, ये देखो पहली बात, ये क्वेश्चन दिया है गलत, है कि नहीं? अब ये गलत नहीं मतलब एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा, एलसीएम बहुत बड़ा हो जा रहा है इसका एलसीएम। चलो अगर हम गुणा करते हैं इसमें, देखो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो यही निकल कर आएगा 27 गुणे 29 गुणे 31, यही निकल कर आएगा। ठीक, अगर हम जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27 27 से कट जाएगा, 27 27 से कट जाएगा, क्या बचेगा 29 गुणे 31, 29 गुणे 31। ठीक, अनुपात है। फिर इसमें जब इन इस सारे पार्ट का इस एलसीएम का इसमें गुणा करेंगे तो 29 29 से कटेगा, 27 31 आ जाएगा, 27 गुणे 31 आ जाएगा, फिर गुणे, अरे रेशियो, ठीक रेशियो हो गया। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 31 31 से कटेगा, क्या आएगा 27 29 आएगा, 27 गुणे 29, ये मामला निकल कर आएगा। अब क्या क्या कट रहा है भाई? कुछ कट ही नहीं रहा है ना, तीनों में कट ही नहीं रहा है, यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है गलत, ठीक है, इसको देना चाहिए कि ये बराबर है, देखो ये देना चाहिए ये बराबर है, बराबर का चिन्ह रहना चाहिए। जब बराबर का चिन्ह रहता है ऐसे क्वेश्चन, देखो जब a बटा में 27 बराबर b बटा में 29 बराबर c बटा में 31, ठीक, जब ऐसे मामला दिया रहता है, जब ऐसा दिया रहता है तो पूछेगा रेशियो, a अनुपाते b अनुपाते c का रेशियो पूछेगा। तो क्या होता है कि जब बराबर वाला मामला रहता था, बराबर ऐसे लगा रहेगा, जब ऐसे बराबर लगा रहेगा तो यही रेशियो बन जाता है a बटा 27, तो जो a के नीचे 27 है तो यही इसका रेशियो आ जाता है 27, और इसका देखो b बाई 29 तो यही 29 इसका रेशियो हो जाएगा 29, c बटा में 31 तो यही रेशियो हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गलत, यहाँ पे रहना चाहिए तो बराबर, और ये दे दिया क्या भाई रेशियो यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, ए का जो जब बराबर वाली ये बराबर दिया रहता है a बाई 27 बराबर b बाई 29 बराबर c बाई 31, तो यही सेम सेम रेशियो हो जाता है 27 29 31, 27 29 31, देखो 27 29 27 29 27 29 31, यही हो जाता है। ठीक, ये उत्तर गलत दिया है क्योंकि भाई ये रेशियो गुणा करना पड़ेगा सब इतना बड़ा, अब कट भी नहीं रहा है कोई, तीनों में कटना चाहिए, तीनों में कॉमन चीजें मिलनी चाहिए, तीनों कट भी नहीं रहा किसी संख्या से। ठीक, अगर उत्तर रहेगा तो यही खाली होगा। ठीक, इसको गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बराबर लिखना था, बराबर नहीं लिखा है। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये दिया है, ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो 3a बटा में 5, 3a बटा में 5 बराबर क्या दिया है 7b बटा में 9 बराबर 4c बटा में 5। ठीक, यही दिया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो अब अगर हम इसकी वैल्यू मान ले के, पूरे के बराबर है वैल्यू के, ठीक, पूरे की वैल्यू अगर के है तो क्या निकल कर आएगा, अगर हम पूरी की वैल्यू मान ले के तो क्या निकल कर आएगा, देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर ये 3 बटा 5, ये ए मतलब इसका मतलब क्या हुआ 3a बटा में 5, 3a बटा में 5 बराबर के, सबके बराबर अगर हम के मान लें या यक्स मान लें, कुछ भी मान लें, तो क्या हुआ 3a बटा में 5 बराबर के, तो ए बराबर क्या हो जाएगा के, 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 के बटा में 3। ठीक, उसी तरह 7b बटा में 9 बराबर क्या हुआ के, 7b बटा में 9 बराबर के हुआ, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 9 के, b बराबर 9 के बटा में 7। ठीक, उसी तरह इसका जब निकालेंगे 4c बटा में 5 बराबर के, तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 5 के, c बराबर 5 के बटा में 4, यही होगा। ठीक, अब देखो अगर a अनुपाते b क्या दिया है, a अनुपाते b अनुपाते c, अगर हम इस पे रख लें a बराबर कितना आया 5 के बटा में 3, कितना आया 5 के बटा में 3 अनुपाते b बराबर 9 के बटा में 7, 9 के बटा में 7 अनुपाते c बराबर क्या निकल कर आया 9, c बराबर 5 के बटा में 4, 5 के बटा में 4, यही निकल कर आया। ठीक, अब देखो क्या हुआ भाई, ये के से के कट जाएगा, के से के कटेगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे। अब ये जो 3 7 4 का जो इसको हटाना पड़ेगा ना, इसको जो हर में दिया है 3 7 4 इसको हटाना पड़ेगा, तो देखो
तो हम क्या करेंगे, 3 4 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21, 7 3 21, 21 चौको 84। तो हम क्या करेंगे, पूरे पार्ट में गुणा करेंगे किससे, 84 से, पूरे पार्ट में 84 से गुणा करेंगे। ठीक, अब जब 84 से गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 84 से गुणा करेंगे तो देखो 84 से गुणा करेंगे, जब 84 का गुणा इसमें होगा तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, देखो 3 से इसको काटेंगे, जब 3 से इसको काटेंगे 84 में तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 84 से कितनी बार जाएगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, ठीक 28 बार जाएगा। और 28 बच्चे क्या होगा, 28 बच्चे देखो 3 से काटे 84 में, ठीक 3 से काटे 84, 3 7 4 का एलसीएम 84 आया, और 3 से 84 को जब हम काटे कितनी बार भाग गया, 28 बार गया। ठीक, फिर 28 का गुणा 5 में करना है, 28 बच्चे देखो 5 अट्ठे 40 के 0, ठीक 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल लगा, 4 का 5 दूना 10, 4 14 आया, कितना आया 14। अब रेशियो 7 से काटेंगे इसको, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 एक कम देखो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 12 बार गया। फिर 12 नवा 108, 12 नवा 108, ठीक। अब देखो 140 मिल गया तो तुरंत उत्तर लगा दो, काम हो गया है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं भाई इसको। फिर 4 से काटेंगे इसको तो 21 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 84, 21 बार जाएगा, और 21 बच्चे 105, 21 बच्चे 105 आया निकल कर कितना, 140 अनुपाते 108 अनुपाते 105, ठीक। लेकिन भाई अब इतना लंबा प्रोसेस लेकर चलेंगे तो हालत खराब हो जाएगी हमारी, है कि नहीं, ये लंबा, बहुत लंबा पड़ रहा है ना ये, ऐसे नहीं करेंगे हम। अब इसको करेंगे कैसे, देखो बता रहा हूं कैसे करेंगे। अब देखो करना कैसे इसको, देखो इसको करना कैसे भाई। अब हम यहाँ पे के नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, के नहीं मानेंगे, अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू 3 7 4, जब बराबर वाला मामला रहेगा 3 7 4, क्या 3 7 4, 3 7 4 का हम एलसीएम लिखेंगे, ठीक इसी जगह डायरेक्ट लिख देंगे, 3 7 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 7 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 84, ठीक 3 7 का एलसीएम कितना निकल कर आया, 84 निकल कर आया। तो अब हम 84 से गुणा कर लेंगे इसमें, 84 डायरेक्ट इसी जगह, इतना लंबा हम नहीं जाएंगे, 84 से गुणा करेंगे। और जब 84 से हम करेंगे गुणा, 84 से करने हैं 5 9 40, हाँ 84 एलसीएम क्या निकल कर आया इसका, 84 निकल कर आया, ठीक बराबर में 84 लिख लेंगे, ठीक। अब ए बराबर देखो कितना निकल कर आएगा, ए बराबर 3 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, 3 से 28 बार, है कि नहीं, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 28 बार गया, 3 से कटेगा 28 बार जाएगा, ए बराबर, ठीक 3 से कितनी बार गया 28 बार, और 28 बच्चे कितना आया 140, 28 बच्चे 140। इसी तरह बी बराबर देखो 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 12 बार गया, फिर 9 का उसमें गुणा होगा, कितना आया बी बराबर 12 9 108। फिर सी बराबर देखो क्या हो जाएगा, सी बराबर 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगी भाग, 21 बार जाएगी, फिर 21 बच्चे 105, कितना आया 105 आया, यही मिल गया है रेशियो। हम क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, देखो 140 अनुपाते 108 अनुपाते 105, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ऐसे करेंगे हम, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि x बराबर 1/3y और y बराबर में 1/2z, ठीक तो x y z का मान क्या होगा, यही दिया है, क्या दिया भाई, x बराबर 1/3y, ठीक फिर क्या दिया है, तो x बराबर में 1/3y दिया है, तो y इधर आएगा, x y बराबर कितना आया 1/3, ठीक और उसी तरह भाई
ये क्या दिया, y बराबर 1/2 z, ठीक। तो y बटा में z, z इधर आएगा, y बटा में z कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक। अब रेशियो हम सेट कर लेते हैं भाई। अब रेशियो क्या दिया, x y z का रेशियो पूछा है, तो x y z का जब रेशियो पूछा है, x y z का, तो देखो x y का कितना है, यही होता है, यही रेशियो होता है, x का 1 y का 3, इसी जगह y का 1 तो z का 2, इसका मतलब ये होता है कितना आया, 1/3, और y z का क्या दिया है, 1/2। देखो y z का कितना दिया है, y z का 1/2, तो यही भरना था हमको, जो खाली जगह हम भर लेते हैं 3, और ये किससे भराएगा, 1 से। हम गुणा कर लेते हैं, कितना है भाई, 1/3 एकम 3, 3 एकम 3 अनुपाते 3 दूना 6, यही आया आंसर, कितना, 1/3/6, 1/3/6, ठीक। इस तरह करना है। अब देखो क्या क्वेश्चन में दिया है कि a/2, अरे 2/3, क्या दिया भाई, 2/3, a बराबर 75%, 75% b, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4 b, ठीक। फिर बराबर क्या दिया है, बराबर 0.6, ठीक। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई, एक बात बताओ, b बराबर इतना हो गया, b बराबर ये दिया है, c दिया है 0.6c, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 6/10 लिख सकते हैं कि नहीं, दशमलव हटाने के लिए 6/10c, यही मामला है, ठीक। भाई इसको और हम छोटा कर सकते हैं ना, देखो दशमलव, इसको हम 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/10, इसको और काटेंगे तो कितना आएगा, 3/5 आएगा, यही आएगा 3/5, ठीक। तो अब इसकी जगह हम 3/5 लिख लेते हैं ना, 3/5c, 3/5c लिख लिए, ठीक। अब हम क्या बताएं कि हम ये बताएं कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 3, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है 3, अरे 2 3 3 का हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम क्या आएगा, हम जैसे बराबर के मार रहे थे, हम जैसे इसके बराबर के मार रहे थे, उसी तरह इसके बराबर हम दो ऊपर वाली वैल्यू जो अंश वाली, जब बराबर का मामला रहेगा, क्या, जब बराबर का मामला रहेगा, जब बराबर का मामला रहेगा तो जो ऊपर वाली वैल्यू है 2 3 3, इसका हम एलसीएम लिखेंगे। इसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 2 3 का 6, 2 3 का क्या एलसीएम निकल कर आया, 6। तो अब हम भाई देखो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यही पूछा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यही पूछा है, ठीक। तो देखो 3 से जब इसको, जब 2 से, जब यही है ना वैल्यू, देखो 2/3, ए बराबर कितना माने, 6 माने, के की जगह हम 6 मान लिए, तो देखो ये कटेगा ना, यही कहना चाहता हूं, 2 3 6, ठीक। और ये 3 ए बराबर, तो 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 3 × 3 बराबर कितना आया, 9 आया कि नहीं। इसी तरह इसके ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। उसी तरह बी की वैल्यू देखो हम डायरेक्ट करते हैं, 3 से काटेंगे इसको, 3 से 6 को जब काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी, 3 से 6 में, 3 दूना 6 2 बार गया, और 2 चौको 8, 2 चौको 8, 3 दूना, देखो 3 दूना 6 2 बार गया, फिर 4 का गुणा होगा, 2 चौको 8। फिर सी की वैल्यू देखो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगी भाई, 2 बार जाएगी, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, कितना रेशियो निकल कर आया, 9:8:10, 9:8:10 आया कि नहीं निकल के, ऐसे करेंगे हम। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी इतना है, तो इतनी बराबर देखो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2:3:4, और 2a - 3b + 4c बराबर 33, तो c का मान ज्ञात करें, c की वैल्यू पूछा, c की वैल्यू क्या होगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा, यही दिया है, हम इसके बराबर हम मान लेते हैं भाई, देखो ए बी सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यही दिया है, बराबर 2:3:4, तो हम इसको मान लग सकते हैं ना 2x, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2x अनुपाते 3x अनुपाते 4x, मान सकते भाई, हम किसी संख्या का रेशियो में गुणा भाग कर सकते हैं कि नहीं, ठीक। केवल जोड़ घटा नहीं सकते, बाकी रेशियो में हम किसी भी संख्या से, सभी संख्या में गुणा भाग कर सकते हैं समान संख्या से, लेकिन हम जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक। ये मान सकते हैं, ठीक। ये मामला हो गया कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर हम क्या मान लें, इतना। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू दी है ना कि 2a,
तो a बराबर हम क्या माने, a बराबर 2x माने, a बराबर हम देखो अब इसी जगह हम सेट कर देते हैं, a बराबर हम क्या माने 2x, मतलब 2 गुणे a बराबर कितनी वैल्यू माने, a बराबर 2x, 2 गुणे 2x, ठीक लिख लिए। फिर क्या है माइनस 3 गुणे b बराबर क्या माने, b बराबर क्या हो गया 3x, b बराबर 3x, देखो b बराबर 3x प्लस 4, c बराबर क्या है, देखो c बराबर क्या है 4x, c बराबर 4x, तो 4 गुणे 4x हो गया, बराबर कितना दिया है, बराबर 33 है सबके, बराबर 33 यही दिया है। अब हम देख लेते हैं x की वैल्यू क्या निकल कर आती है कि नहीं। अब ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 9x प्लस 4 चौको 16x बराबर क्या है 33, यही है। अब देखो 4x 16x कितना हो गया 20x, 4x 16x 20x, 20x में से 9 हो जाएगा, 20 में से 9 जाएगा कितना आएगा 11, 11 x बराबर कितना 33, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। हमको ये पता चल गया कि x बराबर 3 है, x बराबर 3 है। किसकी वैल्यू पूछा है, c की पूछा है, c की पूछा है, तो देखो यही है c बराबर हम क्या माने हैं, c बराबर क्या माने भाई, c बराबर 4x माने, c बराबर 4x है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो हम क्या रखेंगे 4 गुणे x बराबर कितना आया 3, बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12, ये हमारा आ जाएगा उत्तर, ठीक। ऐसे करेंगे हम। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10, पी क्यू 3:4 और इसका रेशियो पूछा है, ठीक। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए पी अनुपात क्यू 3:4 दिया है और उत्तर भी रेशियो में पूछ रहा है, उत्तर भी पूछ रहा है रेशियो में, बता दो 4p + 2q अनुपात 3p + 4q का रेशियो बता दो, तब कुछ नहीं करना होता, तब ये हमको करना होता बस इसी को जो वैल्यू उसी को रख देना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता है, ठीक। जब रेशियो में उत्तर देकर और रेशियो में ही उत्तर पूछा, रेशियो में देकर और रेशियो में ही उत्तर पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे खाली वही वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 4p है, अगर यही मामला है ना 4p, देखो क्या दिया है 4 गुणे p की वैल्यू कितनी भाई, p की वैल्यू देखो p बराबर 3 और q बराबर 4, यही दिया है तो हम 3 रख देते हैं, p बराबर 3 प्लस हम डायरेक्ट जोड़ भी डायरेक्ट चाहते तो जोड़ किसी में रख देते, लेकिन बस समझाने की बात है तो मैं लिख रहा हूं 2 गुणे q की वैल्यू कितनी है 4, तो हम 4 लिख लिए, ठीक, अनुपात 3 गुणे p की वैल्यू कितना माने हैं 3 और q की वैल्यू कितना माने हैं 4, यही है, ठीक। कितना हो जाएगा भाई, देखो 4 3 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 12 8 कितना हुआ 20, 12 8 20 अनुपात देखो 3 3 का 9, 3 3 का 9, 4 चौको 16, 16 9 कितना आया 25, 16 9 25, काटेंगे तो क्या बनेगा 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 5वां 25, 5 चौको 20 5वां 25, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 4:5, ठीक, 4:5 ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर कितना दिया है 7 अनुपात 6 अनुपात 5 और a + b + c बराबर 27, तो इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक, इसकी वैल्यू पूछा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, a + b, अब हम यहाँ पे मानेंगे, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि a यही दिया है ना, a + b अनुपात b + c अनुपात c + a, यही दिया है, ठीक, बराबर भाई देखो अब बराबर हम क्या मान लेते हैं, अब इसी जगह मान लेते हैं, ठीक है, तो कहा माने, ठीक। अब इसको जगह हम जैसे मानते थे 7 अनुपात 6 अनुपात 5, उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 7x + 6 7x अनुपात 6x अनुपात 5 5x, ठीक, ऐसे मानेंगे। इसके बराबर क्या मान लेते हैं 7x अनुपात 6x अनुपात, इसकी जगह हम x लिख दे रहे हैं, ठीक, 6x अनुपात 5x, ये मान लिए, ठीक। अब इसको जब हम भाई देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ a, अब हम लिख सकते हैं ना a + b बराबर कितना 7x, b + c बराबर कितना है 6x, c + a बराबर कितना है, c + a बराबर कितना है 5x, ये दिया है, ठीक। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, सबको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे भाई तो देखो a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 2a + b + c लिख सकते हैं, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 18x, ठीक। 2 से जब काटेंगे इसको हम, 2 से काटेंगे, जब इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो हमें क्या मिला a + b + c बराबर कितना आया
9x आया। आया कि नहीं? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया? 9x आया। लेकिन भाई देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9x आया, लेकिन यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया? 27 दिया है। तो इसके बराबर 27 हो जाएगा कि नहीं? हुआ 27? ठीक। तो अगर हम खाली x बराबर निकालेंगे तो x बराबर कितना आया? 9 त्रिक 27। ये आ गया भाई x बराबर कितना आया? x बराबर कितना मामला निकल कर आया? x बराबर 27 निकल कर आया। ठीक। तो जब x बराबर क्या निकल कर आया? 3 निकल कर आया। जब x बराबर 3 निकल कर आया तो हम क्या कर सकते हैं भाई? देखो यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे ना, x बराबर 3 निकल कर आया, x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक। अब क्या पूछा है कि ये पूछा है कि एक बटा में a अनुपात 1 बटा में b अनुपात 1 बटा में c, यही पूछा है। ठीक। अब हम देख लेते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। ठीक। अब देखो जब हम जान गए कि a प्लस देखो a प्लस बी बराबर कितना है? 27। a प्लस बी बराबर कितना है? 27 है। अब हमको a की वैल्यू पता करनी है। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 27 है। यहाँ पे अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है? a की। तो a की वैल्यू कहां से पता होगी? इधर से पता होगी, दूसरे वाली इक्वेशन से, bc से। 20 देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 और b प्लस सी बराबर कितना है? 18 है। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 27 है और b प्लस सी बराबर कितना? 18 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई? a बराबर b प्लस सी की वैल्यू देखो, b प्लस सी की वैल्यू 18 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 27 है। तो ये 18 जब इधर जाएगा, a की वैल्यू निकालेंगे, b प्लस सी बराबर 18 है, तो 18 इधर जाएगा तो कितना आएगा? बचेगा a की वैल्यू 9 बचेगी ना, है कि नहीं? तो a बराबर कितना आया? 9 आ गया। ठीक। अब b का पता करना है। अब b का पता करना है तो b का इससे पता कर देंगे। c प्लस a बराबर 15 है तो b बराबर कितना होगा? अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है तो b बराबर कितना हो जाएगा? c प्लस a की वैल्यू 15 है। ठीक। कितना हो जाएगा? 12। ठीक। 1 बटा में 12। अभी भाई देखो जब तीनों का योग 27 है, a b c का योग 27 है और a b पता चल गया 21, a b जोड़ेंगे तो 12 9 कितना हुआ? 12 9 21 हुआ। कितना बचा? 6 बचा ना। 21 6 27। 1 बटा में कितना आया? 6 आया। ठीक। बस ये। अब इसका रेशियो पूछा है। अब हम क्या करेंगे? हम क्या बताए थे? अब इसमें बराबर वाले में तो इसका एलसीएम लेते थे ना, लेकिन अब रेशियो वाले में हर का एलसीएम लेंगे। बराबर वाले में जब ये बराबर लगा रहता था ऊपर वाली वैल्यू की, अंश वाली वैल्यू की जब बराबर लगा रहता था तो अंश वाली वैल्यू का हम एलसीएम लेते थे। अब लेकिन इसमें किसका? जब रेशियो लगा रहेगा अनुपात तो हर वाले का एलसीएम लेंगे। ठीक। एलसीएम लेंगे और सब में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 9 12 6 का एलसीएम क्या आएगा? 36। 36 आएगा तो 36 का गुणा कर देंगे। अब जब 36 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 9 चौको 36 अनुपाते फिर 12 तिहाई 36 अनुपाते 6 का 36। कितना आया? 4 3 6। कितना आया? 4 3 6। ये मिल गया हमारा उत्तर 4 3 6। ठीक। ऐसे करेंगे हम। अब देखो क्या दिया है कि a की पावर b मतलब a अनुपाते b बराबर b अनुपाते c। इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में b। इसका मतलब ये हुआ ना 1 बटा में b बराबर b बटा में c बराबर b बटा में c। पूछा क्या है भाई? a की पावर 4 और b की पावर 4 पूछा है। ठीक। a की पावर 4 और b की पावर 4। अगर हम इसको गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तिर्यक, तो कितना हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर बराबर ac, b स्क्वायर बराबर ac। लेकिन हमें b स्क्वायर नहीं चाहिए, b की पावर 4 चाहिए। ठीक। तो अगर इसके b की पावर 4 करेंगे, b की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। a स्क्वायर c स्क्वायर, b की पावर 4 बराबर a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या दिया? इसी की वैल्यू बताना है। तो ये a की पावर 4 तो है अनुपाते a की पावर 4 अनुपाते, अब b की पावर 4 कितना आया? a स्क्वायर c स्क्वायर। b की पावर 4 बराबर a स्क्वायर और c स्क्वायर, यही है। ठीक। अब आइए जब काटेंगे देखो कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? a स्क्वायर अनुपाते और ये कट गया, ये कितना बचा? c स्क्वायर। ये आ गया उत्तर a स्क्वायर और c स्क्वायर। देखो यहाँ पे दिया है a स्क्वायर और c स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखो क्या दिया है कि a अनुपाते कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना 1 अनुपाते 3 और b अनुपाते कोष्टक में a प्लस बी बराबर कितना है? 1 अनुपाते 1। तो a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, क्या होगा? ठीक। अब देखो क्या दिया भाई? a अनुपाते b, a अनुपाते b। ठीक। क्या दिया है?
ए अनुपात कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, यही दिया है। ठीक, कितना इसका रेशियो दिया है? 1:3। कितना दिया है? 1:3 दिया है। ठीक, और इसमें क्या दिया है भाई? बी अनुपात, देखो बी अनुपात ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी कितना हो गया? 1:1 हो गया। यही हो गया, यही दिया है रेशियो। अब हमें ये देखना है कि अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ए, देखो इसको छोड़ो, ए वाले रेशियो के बाद वाला देखो, इसको ए वाले को छोड़ो, इसको देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। ए प्लस बी प्लस सी कितना निकल कर आ रहा है? 3 निकल कर आ रहा है। और यहाँ पे देखो ए बी सी को सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? ए बी सी को सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यही ना? ए बी सी को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? देखो ए बी सी तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 1 2 आ रहा है। और यहाँ पे 3, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, मामला सेट नहीं है, बराबर रहना चाहिए। जब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 3 है तो यहाँ पे भी ए बी, मतलब ए बी सी 3 है तो यहाँ पे ए बी सी 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें अब इस पूरे पार्ट में कितने का गुणा होगा? 2 का गुणा होगा। और इस पूरे पार्ट में कितने का गुणा होगा? इस पूरे पार्ट में कितने का गुणा होगा? कितने का गुणा होगा? 3 का गुणा होगा। इसमें 2 का तो इसमें 3 का, है कि नहीं? इसमें 2 का तो इसमें कितने का गुणा होगा? 3 का गुणा होगा। ठीक, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं 2 को, है कि नहीं? 2 को क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। इस पार्ट में कितने का गुणा होगा? इसमें 2 का होगा, इसमें कितने का होगा? 3 का। अब देखो हम गुणा किए, जब गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? 2, और ये कितना बनेगा? 6। ये गुणा करेंगे, चलो मैं ऐसे लिख कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें ये 3 आ गया, 3:3। ठीक, 3:3। अब देखो सेट हो गया। अब 3:3। अब देखो ए बी सी कितना बना? ए बी सी कितना बना? 6। यहाँ पे देखो ए बी सी कितना है? 6। बराबर हुआ ना? देखो ए बी सी टोटल कितना बना? 6। और देखो ए बी सी कितना बना? 6। सेट हो गया। अब क्या पूछा है कि भाई ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यही पूछा है। तो ए की वैल्यू कितनी? देखो यहाँ पे ए की वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू देखो कितनी निकल कर आई? 2। ए की वैल्यू 2। और बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 3। ए की 2, बी की 3, तो सी की कितनी हो जाएगी? तो सी की कितनी हो जाएगी बताओ? देखो यहाँ पे सी की कितनी होगी? अब टोटल देखो ए बी सी टोटल 6 है, ए बी सी टोटल 6 है, और ए 2 है, बी 3 है, तो सी कितना हुआ? 1, तभी 6 बनेगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया 2:3:1, 2:3:1। ठीक भाई, ए बी सी तीनों को वैल्यू 6 है, हमें इधर से ए पता चल गया, ए बराबर 2, बी बराबर 3, तो 3 2 5 5 ही हुआ। लेकिन ए बी सी टोटल 6 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी फिर? 5 1 6, है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी बराबर ई अनुपाते एफ बराबर 1/2। ठीक, ये दिया है। ठीक, क्या दिया भाई? देखो ए बाई बी, ए इसको लिख सकते हैं ना, ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी बराबर ई बटा में एफ, यही है। ए बी सी डी ई एफ बराबर कितना दिया है? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1, उसी तरह बी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 2। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी ई बराबर 1 रखना है और बी डी एफ बराबर 2। ठीक, तो रख देते हैं इसमें, यही इक्वेशन है। ठीक, कितना है मैं लिख लेता हूं एक बार, 3a प्लस 5c प्लस 7e, यही है रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 7f, यही दिया है। हम रख लेते हैं सबके बराबर भाई। ए सी ई बराबर क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक, जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यही मिलेगा हमको। ठीक, अब इसके बराबर रखेंगे, बी बराबर क्या रखना है? 2,
2 रखना है, तो जब 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। f बराबर 2 रखना है, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब जोड़ दो इसको, 7 5 12, 7 5 12, 12 3 कितना आया 15, अनुपात है ये कितना हो जाएगा 14 6 20, 20 10 30। काटेंगे तो क्या आएगा इसको, और अगर हम काटेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 कम 15, 15 दूना 30। क्या रेशियो आया 1:2। क्या रेशियो निकल कर आया 1:2। ठीक, ऐसे करेंगे हम। अब देखो क्या दिया है भाई क्वेश्चन, बोला है कि पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर बराबर 1:2:4 हो, तो 5 रूट में 5p² प्लस q² प्लस r² का मान क्या होगा। ठीक, यही पूछा है। अब देखो हम डायरेक्ट करते हैं भाई, अब यहाँ पे देखो मामला, अब फिर हम इसको p अनुपाते q अनुपाते r, हम इसको लिख सकते हैं। देखो यही दिया है ना, p अनुपाते q अनुपाते r बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1:2:4 है, तो हम 1x, ठीक 1x अनुपाते 2x अनुपाते 4x रख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब p की वैल्यू x, q की वैल्यू 2x, r की वैल्यू 4x। ठीक, अब रख देते हैं हम यहाँ पे, यही रूट है। ठीक, यही रूट है, तो 5 गुणे p की वैल्यू कितनी भाई, p की वैल्यू कितनी है x है खाली ना, 1 गुणे x का मतलब x है। हम यहाँ पे रखेंगे, जब x रखेंगे यहाँ पे p की जगह x रखेंगे, x² हो जाएगा, x² प्लस q बराबर क्या माने भाई, q बराबर 2x, ये 5 हो गया, ये 5 था, तो p बराबर क्या था खाली x था, तो 5x² हो गया, प्लस q बराबर कितना 2x है, q बराबर 2x है, तो 2x q बराबर रखेंगे, तो जब 2x का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और x² प्लस r क्या है, r बराबर कितना है, r बराबर 4x है, तो 4 का स्क्वायर 16, देखो r² है ना, r² है, तो r बराबर जब रखेंगे 4x तो 16x² हो जाएगा, कितना 16x²। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, ये देखो 5x², 4x² और 16x², कितना बनेगा 25x² बनेगा ना, 25x² रूट में। ठीक, अब जब रूट हटेगा तो क्या आएगा 5x², यही होगा, रूट हटेगा तो कितना होगा 5x²। अब हम x² बराबर क्या माने थे, देखो 5, अरे ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा ना स्क्वायर, ठीक ये भी हट जाएगा ना भाई, रूट जब हटेगा तो ये भी खाली आएगा 5x आएगा ना। और x बराबर हम क्या माने थे, देखो x बराबर क्या माने थे, x बराबर p, x बराबर p, हम लिख सकते हैं ना कि x की जगह 5p, देखो यहाँ पे है ना भाई x बराबर p माने हैं ना, x बराबर p, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं 5x बराबर p, क्या आ गया आंसर 5p, कितना है 5p। ठीक, ऐसे करेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन क्या दे दिया, करा कि अब भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अभी तो रेशियो चल रहा था, प्रोपोर्शन अभी आया नहीं था। देखो अब प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आया, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या दिया, क्या कि मध्य अनुपाती ज्ञात करें। अब पहले तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये भाई प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो प्रोपोर्शन दिया है ना, अब प्रोपोर्शन मतलब समानुपाती, समानुपात है कि नहीं, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई समानुपात क्या है। ठीक, तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई समानुपात का मतलब क्या है कि नहीं। अब पहले हम देखते हैं कि भाई ये होता क्या है। ठीक, अब हम हेडिंग डालेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है समानुपात, समान अनुपात। ठीक, इसका मतलब होगा भाई समान प्लस अनुपात। ठीक, मतलब ये प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन समान अनुपात क्या होता है भाई, मैंने तोड़ा इसको समान अनुपात, मतलब कि जब कोई रेशियो समान अनुपात में हो, क्या मैंने बोला, जब कोई रेशियो समान अनुपात में हो तो उसी को क्या बोला जाता है प्रोपोर्शन, मतलब समान अनुपात। फिर बता रहा हूं, जब कोई रेशियो समान अनुपात में हो तो उसी को क्या बोला, जब कोई रेशियो समान अनुपात में हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, समान अनुपात। क्या बोला मैंने,
जब जब रेशियो समान अनुपात में हो, ठीक, जब रेशियो समान अनुपात में हो तो क्या कहलाते हैं? समान अनुपात। तो उसे कहते हैं, ठीक। जब रेशियो समान अनुपात में हो तो उसे क्या कहते हैं? समान अनुपात। यही होता है कि भाई जब रेशियो समान अनुपात में हो तो उसी को कहेंगे समान अनुपात। अब देखो भाई जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक। अब जैसे मैंने लिखा 1:3, ठीक, 1:3 लिखा, और मैंने लिखा 27:81, ठीक। एक मैंने रेशियो लिखा 1:3 और मैंने लिखा एक रेशियो 27:81, ठीक। मैंने क्या बताया कि जब रेशियो समान अनुपात में हो तो क्या कहलाते हैं? प्रोपोर्शन कहलाते हैं। जब रेशियो समान अनुपात में हो तो क्या कहलाते हैं? प्रोपोर्शन कहलाते हैं। अब देखना है कि ये वाला रेशियो 1:3 में है। क्या 27 और 81 का जो रेशियो है क्या वो भी 1:3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब जैसे ये देखो 27:81 है, इसको जब हम काटेंगे तो 27×81 1:3 निकल कर आया कि नहीं? निकल कर आया। 1:3 ये भी है और 1:3 ये भी निकल कर आया। जब निकल कर आया तब हम लगाते हैं भाई कि भाई 1:3 और 27:81 समान अनुपात में है। ये समान अनुपात का क्या होता है? चिन्ह होता है, ठीक। तब हमें लगता है कि भाई अब ये दर्शाता है, अब ये चीज ये दर्शाता है कि जो 1:3 और 27:81 क्या है? समान अनुपात में है। अगर ये समान अनुपात लगा है इसका मतलब कि जो रेशियो इसका निकल कर आएगा वही रेशियो इसका निकल कर आएगा। अब ये रेशियो 1:3 है, देखो 27×81 ये भी 1:3 है, तब हम प्रोपोर्शन का चिन्ह लगाते हैं, तब बोलते हैं कि भाई ये क्या है? समान अनुपात में है, ठीक। अब समान अनुपात का मामला क्या निकल कर आता है? अब ये बात समझ में आ गया। अब समान अनुपात का मामला क्या निकल कर आता है कि इसमें क्या होता है भाई? इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पद। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पद। ये भी कहलाता है एक्सट्रीम पद, ठीक। एक्सट्रीम पद इसे बोलते हैं, मतलब वाय पद, ठीक, वाय पद, ठीक। इसको बोलते हैं वाय पद और ये भी वाय पद हो जाएगा। एक्सट्रीम का मतलब वाय पद। और इसको बोला जाता है मीन्स। क्या बोला जाता है? मीन्स। इसको बोलते हैं मीन्स, बोलेंगे, है कि नहीं? मीन्स का मतलब इसे बोलेंगे आंतरिक पद। क्या बोलेंगे? आंतरिक पद इसको बोलेंगे, ठीक। इसको बोलेंगे आंतरिक पद। अब मैंने क्या बताया भाई कि जब रेशियो समान अनुपात में हो तो क्या कहलाते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? जब रेशियो क्या हो? समान अनुपात में हो। अब मैंने ये बताया कि 1:3 समान अनुपात है 27:81 की, क्योंकि इसका रेशियो क्या निकल कर आया? 1:3, यही निकल कर आया 1:3, ठीक। अब मैंने बाहर वाले को वो क्या बोला? एक्सटर्नल, मतलब एक्सट्रीम पद, वाय पद, और ये क्या है? आंतरिक पद। अब इसमें क्या होता है भाई? अब इसमें ये होता है, प्रोपोर्शन में ये होता है, अगर ये रेशियो समान अनुपात में है तो ये प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन में क्या होता है? समान अनुपात में क्या होता है? वाय पद का वाय पद से गुणा और आंतरिक पद का आंतरिक पद से गुणा करने पर दोनों का मान क्या होता है? इक्वल आता है। क्या आता है? बराबर आता है, ठीक। मैंने क्या कहा कि प्रोपोर्शन में समान अनुपात में वाय पद का गुणा वाय पद से करने पर और आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करने पर दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा, ठीक। तो मैं जैसे बता रहा हूं भाई, अब ये है वाय पद का गुणा वाय पद से, देखो वाय पद कितना है? 1, वाय पद कितना है? 81, बराबर होगा आंतरिक पद का आंतरिक पद से गुणा करने पर कितना आया? 3×27। क्या निकल कर आया भाई? 81 एक कम 81 बराबर 27×81 निकल कर आया ना, ठीक। मैंने क्या बोला कि वाय पद का गुणा वाय पद से, समान अनुपात में वाय पद का गुणा वाय पद से और आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करने पर
दोनों का मान क्या होता है, निकल कर आता है बराबर आता है। ठीक, अब ये मामला सेट हो गया। ठीक, तो मैंने क्या बताया, एक्सटर्नल गुणे एक्सटर्नल, यही बताया है कि नहीं, एक्सटर्नल गुणे एक्सटर्नल बराबर होता है किसके, मीन्स गुणे मीन्स के, मीन्स गुणे मीन्स गुणे मीन्स के, यही बताया मैंने, है कि नहीं। ठीक, यही हुआ, ये मामला सेट हो गया। अब इसमें क्या 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 बातें होती हैं, अब ये बातें बता देता हूं। अब इसमें भाई क्या क्या बातें होती हैं, यही पूछा जाता है ना कि मध्य समान अनुपात बता दो, मध्य समान अनुपाती। अब इसमें क्या पूछता है भाई, पहला पॉइंट क्या पूछता है, मीन प्रोपोर्शन बता दो, यही पूछता है। दूसरा क्या पूछता है, दूसरा पॉइंट थर्ड प्रोपोर्शन बता दो, है कि नहीं, तृतीय समानुपाती बता दो, यही पूछता है ना। ठीक, तीसरा क्या पूछता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, यही पूछता है। कहता है कि भाई मध्य समानुपाती बता दो, तृतीय समानुपाती बता दो और चतुर्थ समानुपाती बता दो, यही पूछता है। देखो क्या पूछता है भाई, हिंदी भी लिख देते हैं, क्या, मध्य समानुपाती। ठीक, मध्य समानुपाती यही पूछता है, इसका मतलब मध्य समानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब तृतीय तृतीय समानुपाती, इसका चतुर्थ। ठीक, यही बातें मामला निकल कर आता है। अब भाई इसका क्या होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला सब लोग हम लोग याद करके बैठे हैं, यही ना कि भाई मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती, यही ना हम फार्मूला याद करके बैठे हैं। हमको ये भी पता है भाई मध्य समानुपाती का फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर रूट में ए बी, यही होता है ना। अब तृतीय समानुपाती का क्या होता है, जेड बराबर बी स्क्वायर अपान ए, यही होता है। चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला क्या होता है, चतुर्थ का क्या होता है, जेड बराबर बी सी अपान ए, यही होता है कि नहीं, बताओ। यही हम लोग आज तक जानते आए हैं ना, रटते आए हैं, बताओ। यही जानते हैं ना कि मध्य समानुपाती बराबर रूट में ए बी, इसके बराबर क्या हम रटते आए हैं, तृतीय समानुपाती बराबर जेड बराबर बी स्क्वायर अपान ए। चतुर्थ समानुपाती का क्या रटते आए हैं, जेड बराबर बी सी अपान ए, यही रटे हैं ना। अब लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते कि भाई ये निकल कर कैसे आता है, ये नहीं जाने कि ये निकल कर कैसे आता है, आज तक नहीं पता है किसी को कैसे निकल कर आता है। अब देखो कैसे निकल कर आता है, बता रहा हूं भाई कैसे निकल कर आएगा ये। ठीक, चलो इसी में कर देता हूं ये। ठीक, अब निकल कर ये कैसे आता है, अब देखो इसमें मध्य समानुपाती पूछा है। ठीक, अब जैसे दो पद दिए रहेंगे, ठीक, अब हमें बताना मध्य समानुपाती, मतलब मान लो ए और बी, दो पद दिया है कि नहीं। अब आपसे क्या पूछेगा इसमें मध्य समानुपाती का मतलब, कि यही पूछ रहा है ना, मध्य वाला पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि भाई यही बता दो हमको जेड, यही पूछ रहा है ना, बताओ, यही पूछ रहा है। तो क्या होता है भाई, अब इसका रेशियो, अब देखो यही पूछ रहा है, मतलब मध्य समानुपाती पूछ रहा है, यही जेड, तो इसका रेशियो हम कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, बोर्ड पे देखना, ऐसे लिखेंगे रेशियो रेशियो ए का जो संबंध जेड से है, ठीक, ए रेशियो जेड, इसका संबंध जो जेड से है यही समानुपात होगा जेड रेशियो बी के, किसके, जेड रेशियो ए का जो जेड से संबंध है वही संबंध जेड का बी से रहेगा, वही संबंध जेड का इससे रहेगा, बी से रहेगा, ऐसे लिखना है। ठीक, दूसरे पेज पे लेते हैं ना, जगह कम पड़ रही है। ठीक, अब मैंने क्या बताया, पहला मीन्स वाला है ना, मीन प्रोपोर्शन। ठीक, दूसरा मैंने क्या बताया, थर्ड प्रोपोर्शन। तीसरा मैंने क्या बताया, फोर्थ प्रोपोर्शन, यही बताया है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या बताया भाई, कैसे निकल कर आता है,
ठीक। अब मान लो दो पद दिए हैं, ए दिया है और क्या दिया है, बी दिया है। ठीक, अब यही पूछ रहा है आपसे कि हमें मध्य बता दो। मध्य का मतलब यही बीच का पूछ रहा है ना भाई। अब मान लिया कि जेड है बीच, यही है मध्य समानुपाती। मान लिया इसके मध्य का समानुपात भाई दो पद देंगे तभी ना तीसरा, तभी ना मध्य। बीच में हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हमको दो पद रहना चाहिए। दो पद है, एक बी, ए बी है। अब मध्य वाला पूछा है तो मध्य वाला तो दो चीज रहेगा तभी ना उसके बीच का हम बताएंगे, उसके मध्य की बात करेंगे, है कि नहीं। तो अब देखो कैसे निकालते हैं, जो ए का रेशियो जेड से, ऐसे ए का रेशियो जो जेड से है वही समान अनुपात होगा, वही रेशियो होगा जेड से बी का, वही रेशियो होगा जेड से बी का। ऐसे निकालना है, ए का जो जेड से वही जेड का बी से। अब हम क्या बताएं इसके बाद, आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से और वाय पद का गुणा वाय पद से समान अनुपात में जब करेंगे तो दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड गुणे जेड। बताओ, यही करेंगे ना, जेड गुणे जेड बराबर। अब वाय पद का गुणा वाय पद, ए गुणे बी, ए गुणे बी कितना है भाई, जेड स्क्वायर बराबर ए बी, यही आया। तो जेड बराबर क्या हो गया, जेड बराबर क्या हो गया, ये आएगा तो रूट में ए बी बनेगा कि नहीं, रूट में निकल कर आया, निकल कर आया ना भाई। कैसे मध्य समानुपात निकल कर आता है, आज तक हम रटे थे लेकिन आज ये क्लियर हो गया भाई कैसे निकल कर आता है मध्य समानुपात। ठीक, अब उसी जगह हम यहां पे देखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, अब पूछेगा भाई थर्ड वाला बता दो, थर्ड प्रोपोर्शन। तो अब थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, दो चीजें दी रहेंगे, दो पद दिया रहेगा, ए बी दिया रहेगा। अब तीसरा पूछ रहा है ना आपसे, तीसरा, तो तीसरा एक दो, बीच वाला जब पूछा तो यहां पे आया जेड, प्रोपोर्शन यहां आया। थर्ड पूछ रहा है तो प्रोपोर्शन यहां आएगा कि नहीं, बताओ बताओ। जब थर्ड वाला पूछेगा तो थर्ड वाला यहां आएगा कि नहीं। अब थर्ड हम मानेंगे कि भाई जेड यहां है, यही। तो अब कैसे रेशियो हम दिखा रहे थे, देखो ए का जो रेशियो बी से है वही समान अनुपात होगा बी का जेड से, वही समान अनुपात होगा बी रेशियो जेड का। आया कि नहीं, ए का बी से वही बी का जेड से। आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से, वाय का पद का गुणा वाय पद से करने पर दोनों का मान क्या आता है, बराबर होता है। वाय पद का गुणा अगर वाय पद से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए गुणे जेड, और आंतरिक पद का आंतरिक पद से क्या, बी गुणे बी। ये कितना है भाई, ए जेड बराबर बी स्क्वायर आया। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में ये ए आ जाएगा। आया कि नहीं, जेड बराबर बी स्क्वायर अपान, यही पढ़ते थे ना भाई, थर्ड समान तृतीय समानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए, हो गया। ठीक, अब फोर्थ वाले की बात होगी। अब फोर्थ वाले की जब चौथा समानुपात पूछेगा, जब फोर्थ समानुपात पूछेगा तो तीन पद तो दिया रहेगा, चौथा तभी नहीं पूछेगा, जब तीन पद दिया रहेगा तभी तो चौथा हम पूछेगा। ठीक, तभी तो हम चौथा बताएंगे ना। अब देखो इसमें तीन पद पहले दिए रहेंगे, क्या, ए बी सी, यही दिया रहेगा ए बी सी। अब क्या पूछेगा भाई आपसे, कहेगा चौथा बता दो। देखो एक दो तीन, अब देखो यहाँ पे चौथा पूछ रहा है कि नहीं। ठीक, अब वैसे रेशियो दर्शाना जैसे हम दर्शा रहे थे। देखो ए रेशियो बी, ए रेशियो बी समान अनुपात होगा ए रेशियो बी, जो रिलेशन ए का बी से होगा वही रिलेशन सी का जेड से होगा, वही रिलेशन सी अनुपात जेड, यही ना। जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन, जो रिलेशन ए का बी से वही रिलेशन सी का जेड से, सी का जेड से। ठीक, मैंने क्या बताया, वाय पद का गुणा वाय पद से करने पे, आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करने पे दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का मान बराबर होता है। ए गुणे जेड, वाय पद का किए तो कितना आया, ए गुणे जेड बराबर, ये कितना हो जाएगा, बी गुणे सी। तो जेड बराबर भाई क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा ये देखो बी सी अपान ए। ठीक, यही आज तक हम क्या किए थे भाई, यही आज तक हम रट्टा मारे थे, है कि नहीं, यही हम रट्टा मारे थे ना आज तक। अब रटने वाला काम खत्म हुआ कि नहीं, बताओ, अब रटने वाला काम खत्म हुआ कि नहीं। अब देखो मध्य समानुपाती का क्या आ गया, रूट में ए बी। तृतीय समानुपात का क्या आ गया, जेड बराबर बी स्क्वायर अपान ए। चतुर्थ समानुपात का क्या आ गया, जेड बराबर बी सी अपान ए। यही आज तक हम रटे थे ना, लेकिन ये पता रहना चाहिए ना भाई कैसे कैसे मामला सेट होता है। कोई चीजें तीन चीजें यहाँ पे देकर, चार ये है, कोई दो चीजें देकर एक चीज गायब कर देगा, आपको पूछेगा, खाली आप फार्मूला रट के बैठे रहेंगे तो मामला फेल हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कोई चीज दो चीज, यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसे रेशियो दे देगा, दो चीजें तीन चीजें देकर एक चीज कोई पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, लगा नहीं पाएंगे, है कि नहीं। आप तो खाली ये रट के बैठे बी सी अपान जेड, यहाँ पे तीन चीज पुट कर देगा, एक चीज पूछेगा। तो जब हमें पता रहेगा भाई समान अनुपात में वाय पद का गुणा वाय पद से करने पर, आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करने पर दोनों का मान बराबर होता है, तो कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं उत्तर ऐसे। अब इससे सारा सब कुछ हमारा निकल जाएगा। ठीक,
अब देखते हैं भाई क्या क्या मामला सेट होता है, क्वेश्चन कौन सा आया था। ठीक, अब पूछा है कि a प्लस बी और a माइनस बी का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती हम क्या जानते हैं भाई, मध्य समानुपाती z बराबर, बताओ z बराबर क्या जानते हैं, यही ना निकल कर आया रूट में a बी। तो अब जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अब इसको मानेंगे a, सीक्वेंस वाइज मानेंगे, इसको मानेंगे b। ठीक, इसको a इसको b। तो क्या हम जाने z बराबर क्या होता है, रूट में ए बी। ठीक, तो रूट में रख देते हैं, रूट में ए बी, ए और बी, मतलब a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में। तो इसका मतलब क्या होता है भाई रूट में, बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही ना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को लिखते हैं ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो रूट में आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहीं पे नहीं भाई, ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, मतलब आंसर क्या होगा, ये रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। ठीक, अब देखो क्या मामला सेट हुआ। अब पूछा है कि तीन, इसका इनका मध्य समानुपाती पूछा है। ठीक, मतलब ये ए है ये बी है, सीक्वेंस वाइज लिखना है, ए बी सी डी सीक्वेंस वाइज लिखना है, ए बी सी डी, यहाँ पे दो चीज है। अब चतुर्थ समानुपाती रहता तो ए बी सी डी ऐसे सीक्वेंस वाइज मानते हैं। ठीक, अब भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 12 माइनस ये क्या है, रूट में 32 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में, इसको तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 16 में तोड़ सकते हैं कि नहीं। और इसको अगर करेंगे 12 माइनस जब रूट, भाई ये जब 16 क्या होगा, 16 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 रूट में 2 होगा कि नहीं। 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 बनेगा कि नहीं, रूट से बाहर निकलेगा। अब इसमें से अगर हम 4 कॉमन लिए, 4 इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 4 3 12 माइनस रूट में 2, यही बचेगा, इसका मतलब यही आएगा। ठीक, अब हम रूट में रख लेते हैं भाई, क्या होता है जेड बराबर रूट में ए बी। ठीक, ए बराबर कितना है 3 प्लस रूट में 2, ठीक, गुणे रूट में ए बी, ये कितना निकल कर आया 4, कितना निकल कर आया 4 रूट में 3 माइनस रूट में 2, यही निकल कर आया। ठीक, अब इसका मान क्या होता है 3 प्लस इसको करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 4 तो निकलेगा भाई ने, 4 तो बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, बताओ 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा ना, 2 बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यही होता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो 9 माइनस ये रूट में 2, रूट में 2, इसका स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा, कितना आया 2 रूट में 7, 2 रूट में 7, ये क्या हो जाएगा आंसर, 2 रूट में 7 है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि इसका चौथा बता दो। ठीक, तो चौथे का क्या आया था भाई, चौथे का चतुर्थ समानुपात जेड बराबर बीसी अपान ए, यही आया था बीसी अपान ए। तो हम क्या बताए थे, क्रम वाइज मानना है, ए बी सी ऐसे मानना है, क्रम वाइज मानना है ए बी सी। ठीक, अब रख दे हम वैल्यू बीसी, बीसी कितना है 4 5, मतलब 4 गुणे 5 बटा में ए कितना है 3, कितना आया 20 बटा में 3, यही आया 20 बटा में 3 है कि नहीं। बस ऐसे कर रहा है, हमें फार्मूला पता रहना चाहिए है कि नहीं। अब कैसे निकल कर आया ये भी पता है। अब क्या बोला, इसका भी चौथा समानुपात बोला है, तो यही होता है भाई, फिर वही होता है जेड बराबर बीसी अपान ए, हमें क्या मानेंगे ए बी सी, बीसी 132 गुणे 130, 130 बटा में 143, 143। ठीक, अब 13 से जब हम काटेंगे इसको, देखो 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 बार गया भाई, 13 एकम 13, 13 एकम 13 दहा में 130, ये कटा, फिर 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, कट गया, कितना आया 12 दहा में 120, 12 दहा में 120, कितना आया 12 दहा में 120 है कि नहीं। अब क्या पूछे भाई,
कह रहा है कि 0.4 और 0.8 के तीसरा, ठीक, थर्ड पूछा है। और क्या पूछा है कि इसका 13.5 और 0.24 के मध्य समानुपाती का अनुपात पूछा, ठीक, इनके अनुपात का भी अनुपात पूछा है। तो क्या पूछा भाई, थर्ड पूछा है और मध्य पूछा है, ठीक, थर्ड और क्या पूछा है, मध्य पूछा है, मीन पूछा है, ठीक। थर्ड का क्या होता है, थर्ड वाला क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए, यही होता है ना। और इसका क्या होता है, रूट में ए बी, ठीक। अब हम रख देते हैं भाई, इसका इससे रिलेट करेंगे ना, तो बी स्क्वायर अपान ए, तो इसके लिए ए बी हो गया, तो बी स्क्वायर ए मतलब 0.8, ये होगा 0.8 गुणे 0.8 बटा में ए कितना है 0.4, ये कितना है 0.4, यही बताना है हमको। ए बी का मतलब क्या हुआ भाई, अब रूट में ए बी, अब इसके लिए ए हो गया, ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ठीक, रूट में ए बी, तो इसका रूट में ए बी, ये कितना 13.5 गुणे 0.24, यही है। अब भाई देखो, हम चाहते तो इसी जगह सेट कर देते, दशमलव हटा के काम खत्म कर देते, एक स्टेप से बच जाते, लेकिन बस मामला समझाने का है, ठीक। अब देखो, एक दशमलव से इधर हटेगा, एक दशमलव इधर हट जाएगा, अब एक दशमलव बचेगा, मतलब अगर ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 8, ठीक। अगर छोड़ो भाई, अगर नीचे ऊपर 100 का गुणा करेंगे, अगर नीचे ऊपर 100 का गुणा करेंगे तो मतलब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हटेगा, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा। या सीधी बात समझो, दशमलव इधर अभी है, एक अंक बाद ये वाला मामला हट गया, अब बचा ये वाला, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 का नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब देखो ये कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको तो 8 25 40, 8 25 40, 8 25 40 कितना आया, 8 बटा में 5 आया, ये 8 बटा में 5 आया, ठीक, 8 25 40 है ना, 8 बटा में 5 आया। अब देखो ये क्या आएगा भाई, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं डायरेक्ट, पहले ही काम खत्म कर लिए होते, 135 दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ठीक, और ये 24 बनाएंगे, यहाँ तो कितना नीचे का गुणा करना पड़ेगा 100 का, तभी बनेगा, है कि नहीं, यही बनेगा ना भाई। दशमलव ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, ये हट गया तो ये 10 रह जाएगा, फिर ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ये नीचे 100 रह जाएगा, ठीक, इसका मतलब यही हुआ। तो अब इसको हम काटते हैं, काटेंगे तो 5 से अगर काटेंगे इसको, तो देखो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यही बनेगा। और ये 5 दूना 10, फिर 2 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, यही जाएगा कि नहीं 12 बार। अब 5 से काटे, 5 27 बार गया, 5 दूना 10, इसको काटे 12 बार गया, ठीक। अभी भी इसको काटेंगे, देखो जब 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, आई कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे इस कितना आया रूट में 27 तरीक कितना आ गया 81 बटा में 27 तरीक 81, और ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 25, रूट हटेगा तो क्या आएगा 9 बटा में 5, रूट हटेगा तो कितना आएगा 9 बटा में 5 आएगा, यही आएगा 9 बटा में 5। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, कितना रेशियो में मिलेगा 8:9, 8:9, यही मिलेगा ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनका मध्य अनुपात कितना हो, मध्य अनुपात 18 और तीसरा अनुपात 144 है। तो क्या करना है भाई, मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, रूट में ए बी, तो यही हम रख लेते हैं 9 गुणे 36, ठीक, 9 गुणे, यही होता है ना, दो संख्या हम चेक करते हैं कि भाई 18 आता है कि नहीं, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, कितना रखेंगे रूट में 9 गुणे 36। अब भाई रूट जब हटेगा, देखो रूट हटेगा तो 9 से 9 क्या बन जाएगा 3, और 36 का रूट क्या होगा 6, कितना आया 18, इसका मतलब 18 निकल कर आ गया भाई, नहीं 9 और 36, तो यही सही हो गया ना, फिर इसी का निकालें, ये सेट हो गया, इसका कहां से निकल कर आएगा, ये 18 तिया 54 होता है, ठीक, ये 642 है और ये 612 है, ठीक। और तीसरा भी चाहते तो हम चेक कर लेते, तीसरा देखो 18 मिल गया, इसी का फिर तीसरा चेक कर लेंगे, तीसरा क्या होता है बी स्क्वायर अपान ए, तो देखो ये ए है, इसको हम ए मानेंगे तो इसको बी मानेंगे, तो कितना आ गया बी बराबर 36 गुणे 36 बटा में 36 गुणे 36 बटा में ए 9, ठीक, 9 से काटेंगे 9 चौको 36, 9 चौको 36, फिर देखो 4 छक 24 को 4, 4 छक 24 को 4, हासिल लगाए 2 का, 4 3 12 2 14, देखो आया ना, ये भी मिला, ये भी मिला, ऑप्शन सेट करें, इसका मतलब 9 और 36 क्या है, सही है।
अब क्या दिया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आसान है ये। ठीक, दो संख्याएं भाई ए बी, मान लो कितने अनुपात में, 3:8। कह रहा है कि इनका अंतर 115 है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है, अंतर कितना है यहाँ पे 5 का है। ठीक, इस 5 की वैल्यू कितना दिया है, इस 5 की वैल्यू कितना दिया है, 115 दिया है। ठीक, 115 दिया है। कितने गुना है देखो, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 23 गुना है ना, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो इसको भी 23 गुना कर लो। क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या है कि नहीं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो 3 में भी गुणा कर लो, कितने का, 23 का। 23 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, 69। कितना आया, 69। ठीक, ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन, तीन संख्याएं इतना के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 36 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तीनों संख्या पूछा है। तो भाई पहले तो इसको हम बनाएंगे, सेट करेंगे ना। क्या संख्या दिया है, 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4, ये दिया है। 1/2 1 अनुपात 1/2 2/3 3/4। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको पहले हर को हटाएंगे। हम रेशियो में क्या बताए थे, किसका एलसीएम लेना है रेशियो में, 3 6 4 का, 3 6 3, अरे हर का लेंगे। जब ये रेशियो वाला मामला रहेगा तो किसका रेशियो लेंगे, जब ये हर का मामला रहेगा, जब ये अनुपात का मामला रहेगा रेशियो का, तो हम हर का एलसीएम लेंगे। ठीक, हर क्या है, 2 3 4, इसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 12 आएगा। अब जब 12 निकल कर आएगा तो 12 का हम क्या करेंगे, सब में गुणा करेंगे। 12 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक, ये कितना आएगा भाई, ये इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 दूना 8। ठीक, ये तो ठीक है। 2 छक्का 12, 6 एकम 1 6, 3 चौको 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 3 9, ऐसे करते हैं। ठीक, देख लो एक बार कैसे करते हैं फिर। 3 छक्का 12, 6 एकम 6, 3 चौको 12, 4 आया, 4 दूना 8, 3 4 तिहाई 12, 3 3 9 आया। कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी भाई, यही है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। इनका अंतर कितना है, 3 का है। ठीक, इनका अंतर कितने का है, 3 का है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 36 का अंतर है। क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है, 36 है। कितने गुना है भाई, 12 गुना है। ठीक, जब 12 गुना है, यही अंतर है ना, तो सबको 12 गुना कर लेते हैं। अब सबको 12 गुना कर लो भाई। ठीक, इसको 12 गुना करेंगे, गुणे 12, 12 25 60, 12 6 72, ये मिला। इसमें 12 का गुणा करेंगे, गुणे 12, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, क्या आया, 96 आया। इसमें 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 9 108, यही मिला। 72 96 108, 72 72, देखो ये वाला है डी, ऑप्शन गलत दिया है। 72 उल्ट थोड़ा सा गलत दे दिया ऑप्शन, 72 देखो 72 डी वाला ऑप्शन, 72 96 108। ठीक, यही उत्तर हो जाएगा, 72 96 108, 72 96 108। अब क्या दिया, कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित में अमन द्वारा प्राप्त कुल अंक, अंग्रेजी और गणित में अमन द्वारा प्राप्त कुल अंक 170 है। ठीक, अंग्रेजी किसमें, दो सब्जेक्ट है अंग्रेजी और गणित में। कह रहा अमन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है, किसमें, अंग्रेजी इंग्लिश प्लस मैथ में, इंग्लिश प्लस मैथ में कितना टोटल अंक है, 170। यदि इन दोनों विषयों में उसके अंकों के बीच का अंतर देखो दिया है, अंतर दिया है मतलब इंग्लिश और मैथ का अंतर, इंग्लिश और मैथ का अंतर कितना दिया है, 10। ठीक, तो बताइए इन विषयों में उसके अंकों का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा है, पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं भाई। इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मैथ कट जाएगा, 2e बराबर ये कितना हो जाएगा, 180। ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर कितना आ जाएगा भाई, 90। ठीक, ई बराबर 90 आ गया। जब ई बराबर 90 आ गया तो मैथ में कितना आएगा, देखो दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है, 170 है। दोनों का योग कितना है, 170 है। और इंग्लिश में 90 है, इंग्लिश में 90 है, तो मैथ में कितना होगा, मैथ में 80 होगा ना फिर। ठीक, तो किसका किसका रेशियो, दोनों विषयों में अंकों का अनुपात, अंग्रेजी और मैथ में। तो क्या हो गया, अंग्रेजी और मैथ में अनुपात क्या आ जाएगा भाई, कितना आया, 90 और 80। ठीक, यही आया 90 और 80। तो रेशियो कटेगा, ये 0 से 0 कट गया, कितना आया, 9
अनुपाते 8 कितना आया 9 अनुपाते 8 9 अनुपाते 8 ये आएगा सी वाला उत्तर 9 अनुपाते 8। अब देखो एक मेथड और इसके लगाने का। अब देखो क्या बोला है भाई कि टोटल 170 नंबर है ठीक। देखो कितना नंबर है 170 170 है। कितने का अंतर है खाली ये देखना कितने का अंतर है कितने का अंतर है 10 का अंतर है ना 10 का अंतर है। जब 10 का अंतर है तो 10 इसमें से माइनस कर लेना ठीक अंतर माइनस कर लेना 10 अंतर जितने करेगा उसको पहले माइनस कर लेंगे अंतर माइनस कर लो कितना बचा अंतर माइनस करने के बाद अगर यहाँ पे -10 कर लेंगे कितना आएगा 160 आएगा। तो अब 160 को बराबर बराबर डिवाइड कर दो मतलब बराबर बराबर डिवाइड कर दो कितना आएगा 80 मतलब 80 80 आ गया डिवाइड कर लिए। अब एक में अंतर को जोड़ दो अंतर को एक में क्या करो जोड़ दो। अब देखो कितना आया ये 90 आ गया और ये कितना आ गया 80 आ गया ठीक। रेशियो निकालेंगे कट जाएगा कितना बचेगा भाई यही हुआ ना मैंने कहा बराबर पहले बांट दो एक में जो अंतर निकाले थे अलग किए थे पहले उसको जोड़ दो 80 10 90 और ये 80 कितना आया 9 अनुपाते 8 ठीक ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्या दिया है करा कि तीन संख्याएं 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें ठीक। अब देखो क्या दिया तीन संख्याएं। अब हम मान लेते हैं भाई तीन संख्याएं कौन कौन सी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तीन संख्याएं जो है अब ये जो दिया हम मान सकते हैं कि भाई ये 3x अनुपाते 4x अनुपाते 5x लिख सकते हैं कि नहीं बताओ 3x 4x अनुपाते 5x इसको लिख सकते हैं 3 4 5 x मान सकते हैं भाई 3x 4x 5x किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं ठीक। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग मतलब 5x प्लस 3x ठीक। दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है दूसरी संख्या कौन सी है दूसरी संख्या ये करा इसके बराबर है 4x प्लस किसके 52 के ठीक। क्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें ठीक। अब इससे क्या है भाई x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी है कि नहीं। अब देखो ये 5x 3x कितना हुआ 8x हुआ 5x 3x 8x हुआ जब 4x इधर आएगा तो कितना बचेगा 4x बचेगा और ये कितना आया 52 x बराबर कितना आ जाएगा 13 यही आएगा x बराबर 13 ठीक x बराबर 13 आएगा भाई 4 13 चौको 52 x बराबर 4 आ गया। तो क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या यही है ना 3x तो x बराबर इतना तो 3x बराबर क्या होगा 13 तिया 39 यही हो जाएगा हमारा कितना 13 तिया 39 ठीक। अब क्या दिया है करा कि तीन संख्याएं 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का योग कितना है इनके वर्गों का योग कितना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए ठीक। अब वर्गों का योग भाई दिया है अब इस संख्या को मान सकते हैं ना 2x अनुपाते 3x अनुपाते 4x मान सकते हैं। करा कि इनके वर्गों का योग मतलब अब अगर इनका वर्ग करेंगे जब भाई देखो इनके वर्गों का योग हमने संख्या मान लिया कि 2x 3x और 4x के अनुपात में अगर इनका वर्ग करेंगे जब इनका वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा इनका वर्ग ये वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा होगा कि नहीं और ये क्या हो जाएगा ये 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा ठीक और ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर यही होगा ना भाई जब हम वर्ग करेंगे 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर स्क्वायर 16 इसका क्या 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। कह रहा है कि इनके वर्गों का योग अब जो लिए भाई 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर कितना दिया है 1856 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा 29 ठीक जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा 20 9 29 कितना आया 29x स्क्वायर बराबर कितना है 1856 है ठीक। अब देखो 29 से काटना है भाई 29 से हमको काटना है हम एक आंकड़ा लगाएंगे कि अब देखो क्या 29 इसको काटना आसान बात तो है नहीं 29 से भाग देना काटना है काट लोगे भाग दे लोगे समय लगेगा लेकिन हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अगर हम 29 से इसको जब काटेंगे 29 की जगह हम 30 से चेक करेंगे कि भाई 30 से कितनी बार भाग जा रही है। देखो अगर 30 भी रहता तो 3 6 18 देखो पहले यहाँ पे जा 185 काटेंगे ना तो 3 6 18 देखो 6 बार जा रहा है कि नहीं
उसी तरह हम 29 से भी काटेंगे तो भी 6 बार जाएगा, ज्यादा बार जाएगा नहीं, क्योंकि भाई 30 6 18 180 हो रहा है। 29 से क्या होगा, थोड़ा और कम बार जाएगा। 29 देखो 30 रहता कितनी बार जाता, 180 बनता। 29 है तो क्या बनेगा, 175 बनेगा। मतलब लेकिन 175 बार जाएगा तो हासिल 10 बचेगा कि नहीं, 10 बचेगा तो 106 होगा। अब देखो जब हम जान गए कि भाई अगर इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, जब मैं तरीका बता रहा हूं एक कि कैसे एक रफली आइडिया हम लगाएंगे। अगर इसको काटेंगे भाई तो ये लगभग यहाँ पे 6 बार जाएगी, भाग यही 6 बार, ठीक 6 बार जाएगी। अब देखो यहाँ है स्क्वायर, यहाँ है स्क्वायर, भाई स्क्वायर जब हटेगा, स्क्वायर यहां से जब जाएगा तो रूट बनाएगा, स्क्वायर जब इधर से इधर जाएगा तो रूट बनाएगा। अब जब रूट बनाएगा, फिर जब रूट हटेगा तो जिस पे रूट लगेगा वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए कि नहीं, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलेगा तभी नहीं, यहाँ से रूट बनेगा, रूट जब हटेगा तो कोई यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, तभी तो रूट हटेगा तो कोई संख्या निकल कर आएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो भी रहेगा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ठीक। अब देखो अब 6 के मैंने जान गया 6 आएगा, 6 तो आएगा भाई, इस मतलब दहाई वाले अंक पे 6 आएगा। इकाई अंक पे कौन सी संख्या रखा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बने भाई। इसके अलावा भाई अब 6 की जगह 61 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 62 है, 63 है, 65 है, 66 है, 69 है, नहीं है ना, यही हो सकता है ना 64। तो ये भाई सीधे पता चल गया कि 29 से 64 बार भाग जाएगी। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 64, एक्स बराबर क्या हो गया 8 हो गया, एक्स बराबर 8 नहीं पता गया। तो संख्याएं ज्ञात करनी है तो संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं भाई, यही संख्या ज्ञात करना है ना, यही हम माने है ना, 2x 3x 4x, यही माने है संख्या, हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। कितने गुना करना है, x बराबर 8 आया है तो x बराबर 8 रखना है, 8 वैल्यू रखनी है सबकी, मतलब 8 गुना 8 दूना 16, ठीक। इसमें भी 8 का गुणा करेंगे, 8 त्रिका 24, इसमें भी 8 का गुणा करेंगे, 8 चौको 32, क्या मिला 16 24 32, 16 24 32, 16 24 32, यही आया ना 16 24 32, ठीक। 16 24 16 24 32, 16 24 32, ठीक। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि 9 को प्रत्येक संख्या में घटाया जाता है तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्याएं के बीच का अंतर ज्ञात करें। चलो भाई अब ये टाइप चेंज हो गया, ठीक, ये टाइप चेंज हो गया। अब हम क्या बताएंगे, अब नेक्स्ट वाली क्लास में इसको बताएंगे, है कि नहीं, ये टाइप टेक्निक। अगर इसको अभी बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो इसीलिए अब इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब इसमें भाई हम क्या यूज करेंगे जानते हो, अब क्योंकि इसमें कुछ हमें मेथड अलग बताना है, आने के तो आ जाएगा जोड़ घटाकर, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट मुझे अलग बताना है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक। ये इसमें लगाएंगे, हम यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर अभी हम बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। अभी नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऐसा होता है, इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन जो भी होता है रेशियो का, बाकी और भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और भी सारी जगह काम करता है। इससे क्या होता है, कोई क्वेश्चन हमारा यूं चुटकियों में क्या होता है उत्तर निकल जाता है, ठीक। तो भाई अब क्या है कि चलिए, अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, है कि नहीं। आप कमेंट करके हमको बताइए, शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो हमें अच्छा लग रहा है, या आप पढ़ाने का तरीका सही है या सही नहीं है, कुछ भी आप कमेंट करके हमको बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं, आप कमेंट करोगे तभी मैं कुछ समझ पाऊंगा कि भाई अब आप कहना क्या चाहते हो, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको समझ, तभी हम कुछ समझ पाएंगे, तभी हम बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे में कोई कमी होगी तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा ना, आपके कमेंट के माध्यम से मुझे सब कुछ पता चलेगा, ठीक। तो भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करिए सभी लोग, ठीक। चलो फिर चल रहे हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक, बाय।